एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जियाओ यान अपने एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाती है, जहां उसके सारी फ्रेंड्स आई हुई होती हैं। यहाँ जियाओ यान की फ्रेंड सबके सामने जियाओ यान की इंसल्ट करती है और कहती है कि तुम इतना बन ठन कर क्या यहाँ भी अपना बॉयफ्रेंड ढूंढने आई हो। जियाओ यान उसे करारा जवाब देते हुए कहती है कि मैं जो कुछ भी करती हूँ वो बस अपने लिए करती हूँ, मैं किसी और को खुश करने के लिए कुछ भी नहीं करती। इस पर वहाँ मौजूद बाकी लड़कियाँ जियाओ यान की साइड हो जाती हैं और उसके ड्रेस और मेकअप की तारीफें करने लग जाती हैं, जिसे देखकर बर्थडे गर्ल जेलस फील करती है। पार्टी खत्म होने के बाद जियाओ यान अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर निकलती है तो देखती है कि बाहर फिर से बारिश शुरू हो चुकी थी, क्योंकि हमारे रिवर गॉड छतरी लेकर फिर से उसे लेने आए थे। रिवर गॉड को देखकर जियाओ यान की सारी फ्रेंड्स उस पर फिदा हो जाती हैं। जियाओ यान रिवर गॉड के साथ जाने लगती है तो जियाओ यान की जलनखोर दोस्त अपने चोमू बॉयफ्रेंड के साथ तेजी से कार आगे बढ़ाती है ताकि वो जियाओ यान और उसके बॉयफ्रेंड पर कीचड़ उछाल सके। पर रिवर गॉड अपने सुपर पावर का यूज करते हुए कीचड़ को फ्रीज कर देते हैं और एक पानी का गोला बनाकर जियाओ यान की जलनखोर दोस्त की कार में फेंक देते हैं, जिससे वो अपने बॉयफ्रेंड समेत पूरा भीग जाती है। उनका ये सारा कारनामा मिस्टर जू भी देख लेते हैं। मिस्टर जू जियाओ यान का ही पीछा कर रहे थे। सब कुछ देख लेने के बाद वो अपने घर जाते हैं और यहाँ हम व्यूअर्स को पता चलता है कि मिस्टर जू कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, बल्कि फायर गॉड हैं और उनका अर्थ पर आने का मकसद रिवर गॉड से उनकी ब्राइड को छीनना है। इधर रिवर गॉड चंगू मंगू के सजेशन पर जियाओ यान को ढेर सारे हीरे मोती गिफ्ट के तौर पर देते हैं और उसे शादी के लिए प्रपोज करते हैं। इस पर जियाओ यान कहती है कि हमें मिले हुए अभी टाइम ही कितना हुआ है, इतनी जल्दी मैं कोई फैसला नहीं कर सकती, मैं इस बारे में तुम्हें सोच कर बताऊंगी। इतना कहकर वो जाने लगती है तो रिवर गॉड उससे कहते हैं कि तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम ले लो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। इतना कहकर वो जियाओ यान को एक मोतियों की माला पहना देते हैं। नेक्स्ट डे ऑफिस में बैठकर जियाओ यान रिवर गॉड के बारे में ही सोच रही होती है, तभी वहाँ फायर गॉड यानी कि मिस्टर जू आते हैं और उसके गले में मोतियों की माला देखकर समझ जाते हैं कि ये रिवर गॉड ने ही दिया होगा। वो जियाओ यान से पूछते हैं कि क्या ये नेकलेस तुम्हें तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने दिया है। इस पर जियाओ यान शर्माते हुए हाँ में जवाब देती है और कहती है कि सर आप ये क्यों पूछ रहे हैं। इस पर मिस्टर जू कहते हैं कि अब जब तुम्हें कोई पसंद आ ही गया है तो मुझे अब तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट्स अरेंज नहीं करनी पड़ेंगी। इतना कहकर वो गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद शाम को ऑफिस खत्म होने पर जियाओ यान अपने कुछ कुलीग्स के साथ ऑफिस से बाहर निकलती है तो बाहर रिवर गॉड छतरी लेकर उसे घर पहुंचाने के लिए मौजूद होते हैं। जियाओ यान उन्हें देखते ही दौड़कर उनके पास जाती है और उनके मैरिज प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हुए उन्हें किस करती है। रिवर गॉड भी उसे पैशनेटली किस करते हैं। सारे कुलीग्स उन्हें देखकर खुश हो रहे होते हैं तो रिवर गॉड एक रेन शावर उनकी ओर उछाल देते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रिवर गॉड अपनी दुनिया में होते हैं। अब उन्हें जियाओ यान को अपनी फैमिली से मिलवाना था, इसीलिए वो अपने दोनों असिस्टेंट को मॉडर्न कपड़े पहनाकर अपना अंकल बताकर जियाओ यान से मिलवाने ले जाते हैं। जियाओ यान ने इस बार भी सी फूड ही ऑर्डर किया होता है, जिसे देखकर दोनों असिस्टेंट पहले तो खाने से घबरा जाते हैं, पर रिवर गॉड की इशारा करने के बाद वो खाने पर टूट पड़ते हैं और खूब मजे से सारा खाना खाते हैं। जियाओ यान उनसे मिलकर बहुत खुश होती है और फिर घर जाकर अपनी मदर को बताती है कि उसे एक लड़का मिल गया है जिसने उसे शादी के लिए प्रपोज भी किया है। इस पर उसकी मदर डर जाती हैं और तुरंत पुलिस को कॉल मिलाने लग जाती हैं। वो कहती हैं कि इतनी जल्दी प्रपोज करने वाला लड़का जरूर कोई फ्रॉड होगा। इस पर जियाओ यान उन्हें रोकती है और उनसे कहती है कि वो एक बार उसके बॉयफ्रेंड से मिल लें, जिस पर उसकी मदर एग्री हो जाती हैं। नेक्स्ट डे जियाओ यान अपनी मदर को लेकर रिवर गॉड से मिलने जाती है। रिवर गॉड पहले से ही रेस्टोरेंट में मौजूद होते हैं तो जियाओ यान की मदर उनसे पूछती है कि तुम इतने जल्दी कैसे पहुंच गए, क्या तुम यहाँ कार से आए हो। इस पर रिवर गॉड कहते हैं कि नहीं, मैं तो यहाँ पैदल आया हूँ। जियाओ यान की मदर कहती है कि इसका मतलब कि तुम्हारे पास कार नहीं है। फिर वो पूछती है कि तुम रहते कहाँ हो। रिवर गॉड बताते हैं कि मैं नदी में रहता हूँ। इस पर जियाओ यान की मदर शॉक्ड होती हैं तो रिवर गॉड उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स और कुछ कार की कीज दिखाते हुए बताते हैं कि मेरे पास बहुत से बंगले और कार्स हैं, पर मैं उनका यूज नहीं करता। ये सब मैंने जियाओ यान को देने के लिए लिया है। ये सब देखकर जियाओ यान और उसकी मदर की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। जियाओ यान की मदर तुरंत शादी के लिए हाँ कर देती हैं और खुश होकर अपनी बेटी से कहती हैं कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अब तुम्हें उस रिवर गॉड से छुटकारा मिल जाएगा।
उनकी ये बात रिवर गॉड सुन लेते हैं और कहते हैं कि आंटी आप ये क्या कह रही हैं? रिवर गॉड बाई लॉन्ग तो मैं ही हूँ। ये सुनकर दोनों माँ बेटी शॉक्ड हो जाती हैं। जियाओ यान की मदर गुस्से में उठकर वहाँ से जाने लगती हैं। जियाओ यान भी उनके पीछे जाती है। रिवर गॉड बाई लॉन्ग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं तो वो उनसे उनकी बेटी का पीछा छोड़ने की रिक्वेस्ट करती हैं। जियाओ यान बाई लॉन्ग से कहती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम रिवर गॉड हो? बाई लॉन्ग कहता है कि मुझे लगा कि तुम्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जियाओ यान की मदर उसे खींचकर घर ले जाती हैं। नेक्स्ट सीन में घर पहुंचकर जियाओ यान बाथ टब में नहा रही होती है और बाहर उसकी मदर उसे गुस्से में डांटते हुए आज के बाद कभी भी रिवर गॉड से ना मिलने के लिए कह रही होती हैं। इस पर जियाओ यान सैड होकर बाई लॉन्ग का नाम पुकारती है तो बाई लॉन्ग को लगता है कि जियाओ यान खतरे में है और वो तुरंत उसके पास प्रकट हो जाता है। अब सीन ये होता है कि वो भी उसी बाथ टब में पहुंच जाता है जिसमें जियाओ यान होती है। इस पर जियाओ यान उसे देखकर जोर से चिल्लाती है तो उसकी मदर घबराकर उसे पूछती है कि उसे क्या हो गया। इस पर जियाओ यान खुद को टॉवल से ढककर अपनी मदर को बताती है कि कुछ नहीं, बस मेरा पैर थोड़ा सा फिसल गया था। इसके बाद वो उन्हें किसी तरह वहां से भेजकर अपने कपड़े चेंज करती है। उसने बाई लॉन्ग को भी आंखें बंद करने के लिए कहा हुआ था। वो बाई लॉन्ग से पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आ गए? बाई लॉन्ग उसे बताता है कि मुझे लगा कि तुम खतरे में हो। तभी उसकी मदर बाथरूम के दरवाजे पर आकर उसे बताती है कि उसकी आंट ने एक बहुत अच्छे लड़के के बारे में उन्हें बताया है। वो जियाओ यान से नेक्स्ट डे उसे मिलने जाने के लिए कहती हैं। इस पर जियाओ यान को रियलाइज होता है कि वो बाई लॉन्ग से सच में प्यार करने लगी है। वो बाई लॉन्ग से वहां से बाहर चलने को कहती है। इस पर वो दोनों बाहर आते हैं। बाई लॉन्ग कहता है कि मैं आंटी को समझाऊंगा, शायद वो हमारे रिश्ते के लिए एग्री हो जाएं। जियाओ यान कहती है कि इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा क्योंकि मेरी मदर जब किसी बात के लिए अड़ जाती हैं तो वो कभी भी नहीं मानती। इसके बाद वो बाई लॉन्ग से पास ही मौजूद एक सूखे फाउंटेन को दोबारा से स्टार्ट करने को कहती है जिसे बाई लॉन्ग चुटकी बजाकर स्टार्ट कर देता है। ये देखकर जियाओ यान खुश हो जाती है। इधर जियाओ यान की मदर रिवर गॉड से अपनी बेटी का पीछा छुड़ाने के लिए एक जादू टोना करने वाले के पास जाती हैं जो कि कोई और नहीं बल्कि फायर गॉड ही होता है। वो जियाओ यान की मदर को एक पोस्टर देकर उसे सामने की दीवार पर लटकाने को कहता है। जियाओ यान की मदर ऐसा ही करती हैं, जिस पर होता ये है कि जब जियाओ यान घर में एंटर करती है तो उस पेंटिंग से फायर गॉड का गोल्डन ऑरा बाहर निकलता है और जियाओ यान को सफोकेट करने लगता है। जियाओ यान टूटती सांसों के साथ बाई लॉन्ग को पुकारती है जिसे सुनकर बाई लॉन्ग तुरंत बेहोश पड़ी जियाओ यान के पास आ जाता है और सामने दीवार पर फायर गॉड की तिलिस्मी पेंटिंग को देखकर हैरान होता है। तभी उस पेंटिंग से फायर गॉड निकलकर बाहर आता है और जियाओ यान को मारने की धमकी देता है, जिस पर रिवर गॉड को गुस्सा आता है और वो फायर गॉड से खूब फाइट करके उसे वहां से भगा देता है। इसके बाद वो बेहोश पड़े जियाओ यान को संभालने के लिए आगे बढ़ता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जियाओ यान को होश आता है तो बाई लॉन्ग उसे रात में हुए इंसिडेंट के बारे में कुछ नहीं बताता। वो उसे कहता है कि शायद तुम्हें कमजोरी और टेंशन की वजह से चक्कर आ गया था। जियाओ यान को भी रात में हुआ इंसिडेंट याद नहीं था तो वो भी बाई लॉन्ग की बातों पर यकीन कर लेती है। फिर वो बाई लॉन्ग से कहती है कि अब जब हम रिलेशनशिप में आ चुके हैं तो तुम्हें भी कोई जॉब ढूंढ लेनी चाहिए। इतना कहकर वो उसे अपने बॉस मिस्टर जू के पास ले जाती है तो बाई लॉन्ग मिस्टर जू को यानी कि अपने दुश्मन फायर गॉड को देखकर शॉक्ड हो जाता है। यही ये पार्ट एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ तो बने रहिए मेरे साथ, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।